अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम इस्लाम के बारे में 10 बातें बताएंगे। अब तमाम लोगों से गुजारिश है हमारे बातों पर ज़रा गौर फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात, इस्लाम शब्द का मतलब क्या है? इस्लाम शब्द को असलमा शब्द से निकाला गया है, जिसका मतलब है अपनी ज़िंदगी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्मों पर चलकर सुकून और अमन हासिल करना। दूसरी बात, मुसलमानों का मतलब क्या है? मुसलमान का मतलब है कि जो बंदा अपनी ज़िंदगी रब के हुक्मों के मुताबिक चलता हो। और इधर एक दिलचस्प बात है, दोनों शब्द इस्लाम और मुस्लिम कुरान और हदीस में मौजूद हैं, लेकिन दूसरे मज़हब और उनके मानने वालों का जो नाम है वो उनकी मजहबी किताब में नहीं मिलता। तो बढ़ते हैं तीसरी बात की तरफ। बहुत से लोग सोचते हैं कि इस्लाम 1400 साल पहले आया और इस्लाम के फाउंडर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये एक मिसकंसेप्शन है। इस्लाम तो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से है, जो पहले इंसान थे, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के फाउंडर नहीं बल्कि आखिरी पैगंबर हैं। यह बात हम कुरान में सूरह अल इमरान की आया 67 में पढ़ सकते हैं। इब्राहीम ना तो यहूदी थे और ना ही ईसाई, लेकिन वो सच्चे राह की तरफ बढ़ते रहे, एक मुसलमान, और वह बहुत सारे खुदा की इबादत नहीं करते थे। अब आप सब बोलेंगे कि ये तो कुरान में है, बस दूसरे मजहबी किताब से बताओ। लिखा है बाइबल में जॉब चैप्टर 22 वर्स 21, गॉड के हुक्म पर चलकर अमन पाओ, उस तरह खुशहाली आपके पास आएगी। अल्लाह के हुक्म पर चलने और अमन हासिल करने का नाम इस्लाम है। आगे बढ़ते हैं चौथी बात की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला मज़हब है। इसके कई वजहें हैं। उनमें से ये है कि इस्लाम में इंसानियत के सारे मुश्किलात का हल है। इस्लाम सिर्फ एक मज़हब है जो तौहीद पर अमल करना सिखाता है। इस्लाम में अमीर गरीब, काला गोरा, अरब गैर अरब, ये सब बराबर हैं। इस्लाम में रेसिज्म नहीं है। और भी बहुत सारे वजहें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंडिया, अमेरिका, यूके, साउथ अफ्रीका और बहुत सारे यूरोपियन मुल्क में इस्लाम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और पूरी दुनिया में मुसलमानों की पॉपुलेशन 200 करोड़ है, माशा अल्लाह। पांचवी बात, इस्लाम के 5 बुनियाद हैं। पहला, शहादत यानी अपने ईमान का ऐलान करना। दूसरा, दिन में 5 वक्त सलाह यानी नमाज पढ़ना। तीसरा, रमज़ान के महीने में रोज़े रखना। चौथा, ज़कात देना। और 5वां, हज करना। बढ़ते हैं छठवीं बात की तरफ। इस्लाम में 6 अक़ायदा हैं। पहला है तौहीद, यानी ये मानना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। दूसरा, फरिश्तों पे यकीन रखना। तीसरा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल की किताबों में यकीन रखना। चौथा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल के पैगंबरों पर यकीन रखना, आदम अलैहिस्सलाम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। पांचवा, फैसले के दिन पर यकीन रखना। और छठवा, खद्र पर यकीन रखना। सातवीं बात, बहुत लोग सोचते हैं कि कुरान सिर्फ अरब और मुसलमानों के लिए है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह इब्राहीम आया नंबर 1 में, अलिफ लाम रा, ये किताब हमने आप पर नाजिल की है या नबी, ताकि आप इंसानों को अंधेरे से रोशनी की तरफ रब के हुक्म से निकालें। और सूरह इब्राहीम आया नंबर 92 में है, कुरान इंसानों के लिए पैगाम है कि उन्हें इसके जरिए चेतावनी दी जा सके और उन्हें पता चल सकता है कि उनका खुदा एक ही है, और ताकि अक्ल वाले नसीहत हासिल करें। सूरह बकरा आया 185 में है, रमदान में कुरान को नाजिल किया गया, जो इंसानों के लिए हिदायत है और जो हक और बातिल में फर्क देता है। इन सब आयतों से पता चलता है कि कुरान को सारी इंसानियत के लिए भेजा गया, ना कि सिर्फ अरब या मुसलमानों के लिए, क्योंकि कुरान अल्लाह की तरफ से आखिरी किताब है। आठवीं बात, इस्लाम में कौन कौन से किताब हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बहुत सारे किताब अल्लाह की तरफ से नाजिल की गए।
قرآن میں صرف 3 کتابوں کے بارے میں ذکر ہے، تورا جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، زبور داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کی گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو احادیث کہتے ہیں۔ ہم مسلمان قرآن اور احادیث پر عمل کرتے ہیں۔ 9ویں بات، اسلام میں کون کون سی عبادت کی جگہ ہے؟ اسلام میں عبادت کی جگہ کو مسجد کہتے ہیں۔ مسجد کا مطلب ہے سجدہ کرنے والی جگہ۔ اسلام میں 3 اہم مسجد ہیں، مسجد الحرم، مسجد النبوی اور مسجد الاقصی۔ بڑھتے ہیں 10ویں اور آخری بات پر، جو میڈیا میں سننے کو بہت ملتا ہے، وہ شبد ہے شریعہ۔ What is this thing that we call Sharia? Sharia. Sharia. 51%, highly respected number of polling groups, want to be governed according to Sharia. You know what Sharia is? دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے شریعہ لا ہمیں راستہ دکھاتا ہے۔ شریعت محدود نہیں ہے اور زندگی کا کوئی حصہ اس کے دائرے سے باہر نہیں، وہ ذاتی معاملات ہو یا مذہبی، معاشرتی یا اخلاقی ہو یا سیاستی۔ اور شریعت میں کاروبار اور پیسوں کے مطابق گائیڈ لائنز بھی موجود ہیں۔ شریعت کے 2 سورسز ہیں، قرآن اور احادیث، جو ایک مسلمان کو اچھے اخلاق اور اللہ کی عبادت اور عورتوں کی عزت کرنا سکھاتا ہے۔ شریعت کو 2 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ جزاک اللہ خیرا، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سے جانکاری ملی۔ جاتے جاتے ہمارے اس سوال کا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں دیتے جائیے۔ اسلام کے 5 بنیاد میں سے کون سا بنیاد زیادہ ضروری ہے؟ السلام علیکم۔